नहीं आ रही है। फिर क्या किए जाए? अभी तो कुछ भी नहीं आ रहा है, आप थोड़ा चलने दो। ओम जी, दिव्य योगाश्रम में आप सभी का पुनः पुनः अभिनंदन है, स्वागत है। और इस नव वर्ष पे आप भी हमारे साथ आइए, मिलकर कीजिए ईश्वर की स्तुति प्रार्थना। नहीं, और कुछ नहीं आ रहा, मैं भी ईश्वर नहीं करती। आप भी हमारे साथ आइए, ईश्वर की स्तुति कीजिए, प्रार्थना कीजिएगा। और आइए, संध्या बंदन के लिए तैयार हो जाइए। लाल, हमने कहा लाल या नारंगी, आज का रंग जो है नव वर्ष का यही है। तो आसन बिछाकर साफ साफ और सिद्धासन लगाकर ब्रह्मांड का प्रथम शब्द ओम का उच्चारण आइए हमारे साथ आप भी मिलकर कीजिएगा। लंबी गहरी श्वास लीजिएगा। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन भी कर रहा है तू, तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान, सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम मांगते तेरी दया, ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। दाता हमारी बुद्धि को धर्म मार्ग पर चला। हे मेरे परमात्मा, शुद्ध करो मेरी आत्मा, पापों का हो खात्मा, सभी बने धर्मात्मा, सभी बने धर्मात्मा। ओम शन्नु देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये, संयो रविशर्वन्तु नः। दाएं हाथ से बाएं हथेली में जल लेकर अंगों को स्पर्श करेंगे और परमपिता परमेश्वर से ये कामना करेंगे, हे परमपिता परमेश्वर, हमारे ये अंग शतायु होकर आपकी प्रार्थना, स्तुति, वंदना, आपके पद चिन्हों पर चलें। उसके लिए हे परमपिता परमेश्वर, हम स्वस्थ रहें और दीर्घायु होकर हम मात्र आपके ही जो पद चिन्ह हैं उन पर चलते हुए, उन आपके ही सन्मार्ग पर चलते हुए, आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे। ऐसा संकल्प करते हुए आइए अंग स्पर्श कीजिएगा और पवित्र कीजिएगा। ओम भाग भाग, ओम प्राण प्राण, ओम चक्षु चक्षु, ओम श्रोत्रम श्रोत्रम, ओम नाभि, ओम हृदयम, ओम कंठा, ओम शेरा, ओम बाहुभ्याम यशो बलम, ओम करतल कर पृष्ठे, ओम भूपुनातु शिरसि, ओम भवपुनातु नेत्रे, ओम स्वपुनातु कंठे, ओम महापुनातु हृदय, ओम जनः पुनातु नाभ्याम, ओम तपः पुनातु पादये, ओम सत्यम पुनातु पुनः शिरसि, ओम खब्रम पुनातु सर्वत्र। आइए उस परमपिता परमेश्वर से इस दीप को जलाने से पूर्व ये प्रार्थना करें हे परमपिता परमेश्वर, ये हमारा जो पीछे के जितने भी वर्ष चले गए, जितने भी हमारी आयु चली गई, जो भी हमने जो अच्छा नहीं था हमारे लिए हमने वो भी किया। अब आने वाले जीवन में इस दीप जो हम जलाएं तो पीछे अंधेरा, जैसे हम टॉर्च लेकर आगे चलते चले जाते हैं तो पीछे अंधेरा होता चला जाता है, उसी प्रकार से ये दीप की भांति, इस दीप की भांति हम आगे बढ़ते जाएं और हमारे आगे रोशनी आप करते जाएं। इसे उस परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करें और हमारे पीछे जो भी चीजें घटित हुई हैं उन पर मट्टी डालते हुए आगे की ओर हम बढ़ते चले जाएं। और ये नव वर्ष में ये प्रार्थना करेंगे और ये भी प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, ये हमारा जीवन इस ज्योति की भांति, इस दीप की भांति, इस दीप की लौ की भांति प्रकाशित हो। आपके सन्मार्ग में हम ये विचार करें हे परमपिता परमेश्वर कि हम आपके पद चिन्हों पर चलेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आपसे प्रकाश लेकर, आपसे ज्ञान का प्रकाश लेकर, गुरु से ज्ञान का प्रकाश लेकर आपके सन्मार्ग पर चलेंगे, आपके पद चिन्हों पर चलेंगे और समाज का कल्याण करेंगे। प्रत्येक जीव में हम भावनात्मक रूप से जुड़ेंगे प्रत्येक जीव से और उसके लिए हित करें। प्रकृति में जो भी हित हम कर सकते हैं, परमपिता परमेश्वर हमें इतनी शक्ति देना, इतनी सामर्थ्य देना कि हम अपना जीवन प्रकाशित करते हुए भी जो भी हम दूसरों का जीवन जो प्रकाशित कर सकें,
ऐसी हमें शक्ति देना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा कल्याण करो। ओम। तो इस प्रकार से दीप को प्रज्वलित कीजिएगा प्रार्थना करते हुए। और ओम भूओम भुवा ओम स्व महा ओम जनः ओम तपः ओम सत्यम ओम ऋतंच सत्यम चाभिधा तपसोद्रजायत ततो रात्रजायत ततः समुद्रो अर्णेवा ओम समुद्रो धर्णेवः ददे संवत्सरो अजायत अहोरात्राणि विदधि मिषतो वसी ओम सूर्य चंद्रमसौ धात यथा पूर्वम कल्पदेवंच पृथ्वी च अंतरिक्षमथो स्व ओम शन्नो देवी रविष्टये आपो भवन्तु पीतये संयोरविशर्वन्तु नः ओम प्राचीदिग्निराधिपतिरसितो रक्षितादितैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्योऽस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दुष्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम दक्षिणादिगिन्द्रोऽधिपतेस्त्रः श्राजीरक्षिता पितरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्योऽस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम प्रतीचिदिग्वर्णोऽधिपते प्रदाकूं रक्षिता वन्नमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्योऽस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम उदीचिदिक्सोमोऽधिपति सजो रक्षिता शनरैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्योऽस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम ध्रुवादिग्विष्णुधिपति कल्माशग्रीवो रक्षिता वीरदैषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्योऽस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम ऊर्ध्वादिग्बृहस्पतिराधिपति शिवित्रो रक्षिता वर्षमिषवः तेभ्यो नमोऽधिपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नमैषभ्यो नमयेभ्योऽस्तु यो अस्मान् द्वेष्टियं वयं दस्मस्तम्भो जम्बे दद्मा ओम द्वयं तमसरिषा पश्यन्त अवतारं देवं देवत्रः सूर्यमग्नमज्योतिरुत्तमम् ओम उदित्यं जातवेदशं देवं वहन्त केतवः दृशे विश्रय सूर्यम् ओम चित्रं देवानहमुद्गादनीकं चक्षुमित्रस्य वरुणसाग्ने आप्राध्या वा पृथ्वी अंतरिक्ष सूर्यात्मान् जगतस्थस्थितस्वः ओम तच्चक्षुर्देवहितं पुरस्ताच्चुक्रमुच्चरत पशेव शरदः शतम् जीवेम शरदः शतं शृणयाम शरदः शतं प्रहुराम शरदः शतमदीनाशाम शरदः शतं भूयसे शरदः शतात् जगदीश यह विनय है हम वीरवर कहावें होकर शतायु स्वामिन तुमसे लगन लगावें 100 साल तक हमारी आंखें हों ज्योतिधारी कानों में शब्द सम्यक सुनने की शक्ति सारी वाणी विराट प्रभु की विरुदावली सुनावें परतंत्रता है पातक स्वातंत्र मंत्र गावें 100 वर्ष से अधिक भी जीवित रहें सुखारी सर्वांग की क्रियाएं स्थिर रहें हमारी ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हे ईश्वर ध्यान दे बहुत कृपणेन जपो उपासना आदि धर्म अर्थ काम मोक्षणाम सद्धा सिद्धि भवेन्नः प्राणपदाता संकटदाता हे सुखदाता ओम ओम सविता माता पिता वरेण्यम भगवन भ्राता ओम ओम तेरा शुद्ध स्वरूप करें हम धारण दाता ओम ओम प्रज्ञा प्रेरित कर्ष कर्म में विश्व विधाता ओम 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 नमः शंभवाय च मयो भवाय च नमः शंकराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। हे मान्यवर महेश्वर मंगल करो हमारा पावन प्रकाश पाए परमार्थ पुण्य द्वारा। ऐ शांति रूप स्वामी मन शांत हो हमारा बहती रहे हृदय में अविरल सुज्ञान धारा। तिरुवंत में पिताजी तुमको नमन करे हम वेदों के ज्ञान द्वारा जीवन सफल करे हम। ओम वेदा हमेतं पुरुषं महान्तं वेदा हमेतं पुरुषं महान्तं आदित्यवर्णं
तमसः परस्तात् त्वमेव विदित्वा ते मृत्योर्तुमेति नान्याः पन्था विद्यते यनाय नान्याः पन्था विद्यते यनाय। ओम इंद्रं वर्धन्तो अप्त्रः कृणवन्तो विश्वमार्यम् अपग्नन्तो वराहवना असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखं भाग्भवेत्। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान। हे नाथ सब सुखी हूँ कोई न हूँ दुखारी, सब हूँ निरोग भगवन धन धान्य के भंडारी। सब भद्र भाव देखें सन्मार्ग के पथिक हों, दुखिया न कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो दयावान, सबकी व्यथा हरो भगवान, सबका सब विधि हो कल्याण, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबके घर में हो संतान, सबके घर में हो धन धान। ओम ध्यो शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांति आपः शांतिरौषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वदेवः शांति ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम जो बोले सो अभय सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुवर विरजानंद जी की जय। महर्षि दयानंद सरस्वती जी की जय। गौ माता की जय। भारत माता की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की जय। योगी राज भगवान श्री कृष्ण जी की जय। वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, ज्ञान का प्रकाश हो अज्ञान का नाश हो। उपास देव ओम धर्म पुस्तक वेद अभिवादन नमस्ते वैदिक ध्वनि ओम। नववर्ष की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ हों, सबको बहुत बहुत आशीष, सबको बहुत बहुत सबको बहुत बहुत आशीर्वाद। महादेव सबकी रक्षा करें, महादेव सभी पर कृपा करें। शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। नववर्ष आ गया है। हम सभी लोग नव वर्ष में, अंग्रेजी नव वर्ष में
प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि सारे कार्य हमारे जो है अंग्रेजी नववर्ष के अनुसार किए जाते हैं, इसलिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे बच्चों की पढ़ाई हो, चाहे आपका व्यापार इत्यादि हो, चाहे आप जो भी कार्य कर रहे हैं वो तिथि तारीख के अनुसार कर रहे हैं, चाहे जन्मदिन मना रहे हो, चाहे आप विवाह इत्यादि कर रहे हो, चाहे वैवाहिक वर्षगांठ मना रहे हो, चाहे कुछ भी आप कर रहे हैं, वो सब कुछ अंग्रेजी नववर्ष अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार ही कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें, हम सभी लोग नववर्ष में तो प्रवेश कर गए, किंतु परंतु लेकिन आप कुछ लोग हम देख रहे हैं कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं, प्रातःकाल उठते हैं और लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है। एक दूसरे को आपस में ऐसे देखते हैं जैसे कोई नाग फुंकार मार रहा हो, और जैसे नाव और नेवला आपस में लड़ते हैं ना, कुत्ता और बिल्ली जैसे लड़ते हैं ना, बंदर कुत्ते लड़ते हैं ना, ऐसे किसी पशु की भांति लड़ना प्रारंभ कर देते हैं। वाणी से भी अपशब्दों का प्रयोग किया जाता है, कानों में भी अपशब्द प्रवेश करते हैं, आंखों में ऐसे लाल क्रोध में आंखें लालिमा की तरह लाल हो जाती हैं, और सुबह से लेकर दोपहर और दोपहर से लेकर शाम तक वाणी थक जाती है, शरीर थक जाता है, लेकिन किंतु परंतु किसी का कोसना, किसी का ताड़ना, किसी को अपशब्द कहना, किसी को ताने मारना, ये बंद नहीं होता। और इस प्रकार से लड़ाई करते 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 भोजन इत्यादि भी करते हैं, तो लड़ते लड़ते करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं, और सवेरे उठते ही बस वही प्रारंभ हो जाता है। कुछ लोग प्रातःकाल उठने से पूर्व ही मुंह में कुबेर डालते हैं, सुरती, तंबाकू, मसाला, गुटखा। कुछ लोग तो ऐसे सज्जन हैं कि सुबह उठते ही कुल्ला वो शराब से करते हैं, मदरा से करते हैं। कुछ लोग सुबह उठते ही भांग का गोला ढूंढते हैं कि कहां रखा है। तो अलग अलग, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, उनको पॉटी ही नहीं आ रहा है, शौच के लिए नहीं जा पा रहे हैं, जंगल नहीं फिर पा रहे हैं। तो और अब सुबह से लेकर सुबह उठने से सबसे पहले भगवान का सुमिरन नहीं किया, सबसे पहले हाथों में आपने रेखाएं घिस ली ऐसे करके कुबेर से, है ना, और उसके बाद मुंह में डाल लिया। और इस प्रकार से वो दिन भर उस नशे में इन सज्जन को क्या तकलीफ है, बिना नाम बिना आईडी के आ रहे हैं, और बीच में से जो लोग होते नहीं है कि उनको नहीं पता कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा और भानुमती ने नाता जोड़ा, बीच में से एंट्री कर दिए। सत्संग चल रहा था और जैसे मैंने अभी कुत्ता बल्ली बंदर कहा, उसी प्रकार से प्रवेश कर गए अंदर। उनको नहीं पता क्या आ रहा क्या खा रहा, बस बीच में प्रवेश कर गए और बस जहां से सुना वहीं से भौंकना प्रारंभ कर दिया। हम ऐसे गुरु नहीं है कि हम अपशब्द नहीं बोल सकते, हम गाली नहीं दे सकते, हम ताड़ नहीं सकते, हम मार नहीं सकते, हम वो सब कुछ करते हैं। ऐसा नहीं है कि केवल राम का जप ही करना जानते हैं, ये ध्यान रखना। आगे से अपने शब्दों को मर्यादित रखिएगा, और जिस प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं, सोचने से लिखने से पूर्व विचार कर लेना कि आप किसको बोल रहे हैं। आप शब्दों का प्रयोग करना है तो आपका इस चैनल पर कोई स्थान नहीं है, आप अपने घर जाकर बैठिएगा, आपसे निवेदन है। इससे ज्यादा आप शब्द हमसे मत कहलवाइए अपने लिए। नया वर्ष है, खुशहाल रहिएगा, बहुत आशीर्वाद आपको। चलिए, तो हम कह रहे थे कि कुछ लोग लड़ाई झगड़ा करके अपने जीवन को प्रारंभ करते हैं, अपने दिन को प्रारंभ करते हैं,
कुछ लोग नशे में प्रारंभ करते हैं, कुछ लोग ब्ला ब्ला जाने क्या क्या चीजें, वो सब चीजें चलती रहती हैं और उसके बावजूद भी वो नए वर्ष में प्रवेश कर देते हैं। अब सोचो, अब आप नए वर्ष में प्रवेश कर गए लेकिन आपने ये सब चीजें नहीं त्यागी, तो अब उसी ढर्रे पर चल रहे हो, तो समझ लो अब तो हमने हटा दिया थोड़ा सा, कोई बात नहीं, ऐसे सज्जन पुरुष भी हमें मिलते हैं। तो अब आपने नया वर्ष में कहां प्रवेश कर पाए, बोलिए। आप तो पूरी पुराने, जब तक आपने अपने भीतर बदलाव नहीं लाए, अपने भीतर कोई चेंज नहीं ला पाए, कोई अच्छे परिवर्तन नहीं ला पाए, परम पिता परमेश्वर से जुड़ नहीं पाए, और आप इस प्रकार से उन पुराने ढर्रों के साथ अपना जीवन, लड़ाई झगड़े दंगे, गाली गलौच, इन सब चीजों के साथ, नशे मदरा हुड़दंग, इन सब के साथ अपने नए वर्ष में प्रवेश कर गए, तो आपके लिए नया वर्ष कहां है? आपके लिए तो वही पुराना, वही ढर्रा चल रहा है, वही पुराना वर्ष है। अगर आपने अपने भीतर कोई परिवर्तन, अच्छे परिवर्तन नहीं ला पाए, तो समझ लीजिएगा कि आप अभी पुराने वर्ष में ही हैं, आप अभी उसी खराब वर्ष में ही हैं, जो घटना घटी थी आपकी, उसी घटना में जी रहे हैं। तो हमें नव वर्ष में जब प्रारंभ करना है, तो अपने जो आदतें हैं उनको अच्छा कीजिएगा, उनको भगवान के नाम में लगाइएगा। और हमने कहा 2026 की जब प्रारंभ करेंगे, अगर आपको याद हो तो 108 बार आप रोज एक पेपर उठाकर उस पर लिखना प्रारंभ कर दीजिएगा। आप देखेंगे 21 दिन में आपके भीतर क्या बदलाव आते हैं, और हमसे आप पूछना कि गुरुजी हमने आपसे कहा क्या कहा था। एक कार्य ये करना है, दूसरा कार्य सूर्य को अर्घ देना प्रारंभ करना। 21 दिन बाद हमें बताना कि क्या परिवर्तन आया है। और जो लोग अधिक परिवर्तन देखना चाहते हैं, वो 3 महीने कम से कम 90 दिन का उनको ये क्रिया करनी होगी। केवल राम लिखना है, ये याद रखना। दूसरा सूर्य को अर्घ देना। ये केवल मात्र 2 ही कार्य कर लीजिएगा, तो आप देखेंगे आपके जीवन में कितना अच्छे परिवर्तन होते हैं, बदलाव होते हैं। तो बदलाव के लिए हम हमेशा कहते हैं, चेंज इज द नेचर ऑफ लाइफ। परिवर्तन ही जीवन का दूसरा नियम है। अगर आपके भीतर बदलाव नहीं आ रहे हैं, आपने वो नशों, उन गाली गलौच, उन लड़ाई झगड़ों, उन दंगों में, उन बुरी आदतों में आप अभी फंसे हुए हैं, तो समझ लीजिएगा आपका जीना बहुत अच्छा नहीं है। आप इस समाज के कल्याण हेतु कोई भी कार्य नहीं कर सकते। आप उस पशु के समान हैं। तो पशु से थोड़ा सा ऊपर उठिए और मनुष्यता में प्रवेश कीजिएगा। थोड़ा ऊपर उठिए, 2025 को त्याग कर 2026 में प्रवेश कीजिएगा। बोलिए सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। चलिए, हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। हेम कुमार जी, संदीप गोदरा जी जुड़ गए हैं, और प्रिया सिंह जी जुड़ गई हैं, और बहराम बिश्नोई जी जुड़ गए हैं, आर्यन वर्मा जी हर हर महादेव, और पंकज रॉक्स हर हर महादेव, और ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गुरुजी प्रणाम प्लीज। पहले पाठ पूजा कर रहा था, अब नहीं हो रही, हुक्म प्लीज बताओ गुरुजी। भैराम मांगीलाल, चलिए अभी आपको बताते हैं। मांगीलाल आप कहाँ से हैं बताइएगा अवश्य। और संदीप आंगिरासी जुड़ गए हमारे साथ। हर हर महादेव, शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। संजय कुमार जी जुड़ गए हैं। और कब तक भटकोगे इन किरण सूरज जी जुड़ गए हैं। 7 लाइक नंबर गुरुजी, अच्छा ठीक है गुरुजी। कलयुग है,
बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उनकी, क्या कर सकते हैं। नरेंद्र जी जुड़ गए हमारे साथ, टेक्निकल पर्सनल ओनली किशोर तंत्र वैद्य से, अच्छा किशोर तंत्र विद्या से परेशान हूं। तो टेक्निकल जी हमारे साथ जो जुड़े हुए हैं, तो एक बार आप देखिए जो परेशानी आ रही है, इसी परेशानी को आप विस्तार से लिखिएगा, क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा है। उसके साथ साथ ये जो तंत्र की आपने लिखा है किशोर तंत्र विद्या के नाम से, इसको आप, हमने कहा चलिए हम नंबर लिख देते हैं पहले, आपको आसानी हो जाएगी सभी को। 7830397561 7830397561। तो इसको आप अच्छे से, चैनल का ये नंबर दिया हुआ है, हम सभी से, अच्छा देवी सिंह जी जुड़ गए हैं, ओम नमः शिवाय। नरेंद्र जी सेड हाय कह रहे हैं। तो बाकी जो अभी टेक्निकल पर्सन ओनली 40 जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, धीरावाल जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। तो हम आप सभी से कह रहे हैं, सबसे पहले तो महादेव के दरबार में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है, दिव्य योगाश्रम की ओर से, हमारी ओर से। और प्रिय महादेव के दरबार है, सभी लोग हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। और ये हाय हेलो छोड़कर कृपया करके हर हर महादेव लिखेंगे तो महादेव को भी अच्छा लगेगा, हमें भी अच्छा लगेगा और आपको स्वयं को आनंद आएगा। तो इस आनंद को और बढ़ाने के लिए हमने कहा ये हमारे आश्रम का नंबर है, इस नंबर को नोट कर लीजिएगा। और साथ में जो बेटा टेक्निकल पर्सन जो ओनली 40 जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनको किशोर मोहन प्रजापति जुड़ गए हैं हमारे साथ, हर हर महादेव। तो हम उनसे कह रहे हैं आप अर्जी लिखिए बच्चा ऑरेंज पेपर पर। आशा कुमारी जुड़ गई हैं, हर हर महादेव जी। तो बहुत सुंदर। तो हम आप सभी से ये कह रहे हैं कि अर्जी लिखिएगा हमसे जुड़ने के लिए, महादेव से जुड़ने के लिए और अपना प्रेम यहां दरबार में भेजने के लिए आप अर्जी अवश्य लिखिएगा। और अर्जी लिखने का जो हमने बताया, अब ऑरेंज पेपर पर लिखिएगा अपनी जो भी मनोइच्छा है, जो मनोकामना है, जो भी तंत्र विद्या इत्यादि आपके ऊपर की हुई है, जो भी मनोइच्छा है, जो भी मनोकामना है, उनको आप दूर करने के लिए और मनोइच्छाओं को पूर्ण करने के लिए, मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए, परेशानियों को दूर करने के लिए आप इस नंबर पर संपर्क साध लीजिएगा और अर्जी लिखने के लिए बात कर लीजिएगा। अर्जी लिखिएगा। अगर आपके मन में कोई इच्छा नहीं है तो भी आप अपना प्रेम भेजने के लिए भी अर्जी लिखिएगा महादेव के चरणों में। और आप सभी को नव वर्ष पर महादेव की ओर से, हमारी ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। चलिए आपका जो प्रश्न है वो ले लीजिएगा। और काटे मेघा, केट मेघा, अच्छा देखिए आज बहुत अच्छे प्रश्न आ रहे हैं, साधना से जुड़े हुए प्रश्न आ रहे हैं। तो हम सभी नए साधकों से यही कहेंगे, सबसे पहले आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और सब्सक्राइब जब करेंगे तो ऑल पर क्लिक कर दिए। काटे मेघा, काटे मेघा, अच्छा काटे मेघा, आप कहाँ से हैं, आपका शुभ नाम क्या है? और हमने कहा कि जो लोग नए साधक हमारे साथ आज जुड़े हैं नव वर्ष पर, उन सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, सबका कल्याण महादेव करेंगे, सबका कल्याण हो, सभी लोग प्रसन्न रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। और चैनल को जब सब्सक्राइब करेंगे तो जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे उसके जस्ट बराबर में डाउन एरो आएगा, उस पर जब क्लिक करेंगे तो ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे हमारे जितने भी लाइव सेशंस हैं, जितने भी शॉर्ट वीडियो हैं, जितने भी उपाय बता रहे हैं,
वो सारे आप तक पहुंच पाएंगे, ये बड़ी बात है। दूसरी बात हम आपसे कहेंगे कि जिन लोगों को किसी प्रकार का कोई अनुष्ठान कराना है और जो कुछ अभी हमने कहा किसी प्रकार की साधना में जिनको परेशानियां आ रही हैं, ठीक है, सचिन सचिन जी, अच्छा सचिन वास्त्री जी, हम आपके माध्यम से सभी से कह रहे हैं, सभी साधकों से कह रहे हैं जिनको साधना में कोई परेशानी आ रही है और टेक्निकल के माध्यम, जो टेक्निकल पर्सन जो हमारे साथ जुड़े हैं उनके माध्यम से कह रहे हैं किसी प्रकार की तंत्र विद्या इत्यादि की गई है, तो उसके लिए आप अर्जी लिखिए। अर्जी में वो सब कुछ शांतिपूर्वक लिखिएगा और अर्जी भेज दिएगा। उनका जो अनुष्ठान होगा, जो आपको उपाय बताया जाएगा, वो यहाँ से हम स्वयं ही बात कर लेंगे। अर्जी जब आपकी महादेव के चरणों में यहाँ पे हाजिरी लग जाएगी तो अर्जी स्वीकार हो जाएगी, तो आश्रम से ही आपको संपर्क साध लिया जाएगा, आपकी जो परेशानियां वो दूर कर दी जाएंगी, ठीक है। बोलिए हर हर महादेव। तो काटे मेघा, आप महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप हमारे साथ प्रथम बार जुड़े हैं मेघा जी, और हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में हम आपको बता दें कि चैनल को जब सब्सक्राइब करें आप, तो साथ में सब्सक्राइब्ड के बराबर में डाउन एरो आ रहा है, उसको क्लिक करेंगे तो ऑल पर क्लिक कर देंगे, जिससे हमारे जितने भी लाइव सेशंस आ रहे हैं, योग सत्र हो रहे हैं, जो भी अनुष्ठान इत्यादि हो रहे हैं, उनकी लाइव अगर आती है तो आपके मोबाइल पर सर्वप्रथम उसका लिंक आपको मिल जाएगा। दीपक जबलपुर से जुड़ गए हमारे साथ, बहुत बहुत अभिनंदन है। महादेव के दरबार में आप सभी का बहुत बहुत अभिनंदन है और नव वर्ष पर आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। महादेव की अनुकंपा आप सभी पर यूं ही बरसती रहे। कमलेश चौधरी जी बहुत दिनों बाद आए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव। तो चलिए अपने प्रश्नों को लेकर आ जाइएगा। और हमने कहा एक बार अपने मन में ओम नमः शिवाय का जाप सभी साधक कर लें। मुकद्दर खान जी जुड़ गए हैं। मुकद्दर जी, नव वर्ष की बहुत बहुत आशीर्वाद आपको, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आप सभी लोगों से हम यही कहेंगे, सभी लोग दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करें और सबके जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएं। और हिमान कुमार जी जुड़ गए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव बच्चा। और आप सभी लोग सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। सैन प्रकाश शर्मा जी जुड़ गए हमारे साथ। और हम सभी से यही निवेदन कर रहे हैं, सर्वप्रथम हमारे चैनल पर जो भी पहली बार आए हैं, प्रथम बार आए हैं, वो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और साथ में ये जो ऊपर नंबर दिया हुआ है हमारे आश्रम का, प्रातः 10 बजे से 4:30 बजे तक आप कॉल कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर जिन लोगों को हस्तरेखाएं दिखानी है, जिन लोगों को शुभम भव, हेमंत कुमार जी, आप हमारे साथ प्रथम बार जुड़े हैं, कहां से हैं आप लिखिएगा बस। अजय जी हमारे साथ जुड़ गए। राधे राधे जी, राधे राधे जी। हर हर महादेव, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो ये जो 2026 है, ये सूर्य का वर्ष है, ये सूर्य का वर्ष है। अनिकेत राजन जी जुड़ गए हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। और बंटी कुमार जी जुड़ गए। सीताराम सीताराम सीताराम। और आपको हम बता दें सभी को, सतवीर सिंह जी जुड़ गए। हर हर महादेव, हैप्पी न्यू ईयर, नव वर्ष मंगलमय हो आप सभी के लिए। महादेव का आशीर्वाद आप सभी पर यूं ही बरसता रहे, क्योंकि आज महादेव का प्रदोष भी है। तो इसलिए हमारा जो नववर्ष हो रहा है, प्रारंभ हुआ है,
इसका शुभारंभ हुआ है वो देवों के देव महादेव के दिन से हुआ है, गुरु के दिन से हुआ है। तो हमने आज प्रदोष काल का आज एक उपाय बताया था। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो हमारे शॉर्ट वीडियो में जाकर आप अभी भी कर सकते हैं। और राधे श्री जी जुड़ गए हैं जी, कानपुर से हैं, क्या बात है। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे। अंकिता श्रीवास्तवा जुड़ गए हैं हमारे साथ, हाय लिख रहे हैं, सेड हाय। और हेमान कुमार जी कानपुर से जुड़े हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम। साकेत वर्मा जी पुनः जुड़ गए हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं साकेत जी आपको भी। और काटे मेघा गुरु जी, मैंने 16 सोमवार का व्रत 3 श्रावणी वर्ष सोमवार को किया है। बहुत सुंदर, बहुत अच्छी बात है। आपको महादेव का आशीर्वाद यूं ही मिलता रहे। और 16 सोमवार किए बेटा, उसका अभी उद्यापन किया आपने? नहीं किया है या लगातार उसके बाद भी कर रहे हैं अभी, ये बताइएगा। तो जो लोग प्रथम बार हमारे चैनल पर आए हैं उन सभी को जी हम समझ गए थे। हेमान कुमार जी कानपुर से हैं। उमेश बोयर जी नमस्ते गुरु जी, नमस्ते। शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु। महादेव की कृपा आप सभी पर यूं ही। नमस्ते गुरु जी। नहीं किया है नहीं तो काटे मेघा जी क्या कहना क्या चाह रहे हैं आप? प्रश्न अपना पूर्ण कीजिएगा। अच्छा हाँ, उद्यापन कर दीजिए बच्चा, उद्यापन कर दीजिएगा। और महादेव के चरणों में आप जल्दी से अर्जी भेज दीजिएगा। उद्यापन करें तो ठीक है, अच्छी बात है, कर दीजिएगा। और बाकी का हमने कहा महादेव के चरणों में अर्जी अवश्य भेजिएगा। अर्जी भेजने के लिए हम आप सभी से बता रहे हैं कि अर्जी कैसे भेजनी है। हर हर महादेव। गुरु जी राजस्थान से हैं आप, क्या बात है। देवी सिंह जी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं। एंजाइटी ज्यादा हो रही है? अच्छा, भैया अगर आपको ढोंग लग रहा है तो आप जा सकते हैं। ठीक है, तो अर्जी भेजने के लिए क्या करेंगे आप? इतना बड़ा पेपर ले लीजिएगा और पेपर लिखने के बाद ऑरेंज रंग का पेपर ले लीजिएगा काटे मेघा जी। और एंजाइटी के बारे में बता रहे हैं आपको। आप इतना बड़ा पेपर ले लीजिएगा और पेपर लेने के बाद ऑरेंज रंग का सबसे ऊपर ओम नमः शिवाय, अपना नाम, अपने माता पिता का नाम, जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म तिथि लिखकर कहाँ रहते हैं ये भी लिखिएगा। और जो भी आप चाहते हैं जीवन में, जो भी मनो इच्छाएं हैं, जो भी आशीर्वाद महादेव से चाहते हैं, वो सब कुछ लिखकर, जो भी आपको तंत्र विद्या अगर आपके आसपास की गई है, आपके ऊपर आपको लगता है कि कोई बाधा है, कोई परेशानी है, तो आप उस अर्जी पर लिख लीजिएगा। और जो मनो इच्छा है, जो मनोकामनाएं हैं आपकी, वो उस अर्जी पर लिख दीजिएगा। और साथ में उसमें थोड़ी सी रोली, थोड़े से चावल और एक बेलपत्र, थोड़ी सी सफ़ेद इलायची रखने के बाद जो भी दक्षिणा आप रखना चाहें अपने श्रद्धा अनुसार वो रख दीजिएगा। कागज को फोल्ड कर दीजिएगा
और अर्जी को फोल्ड करने के बाद सबसे ऊपर मोबाइल नंबर और साथ में अपना नाम लिख दीजिएगा। कागज को आप कलाबे से, जो अर्जी बंद की है उसको कलाबे से बांध दीजिएगा और यहाँ जो नंबर ऊपर दिया है कांटे मेघा जी, उस नंबर पे, हाँ, उस नंबर पे आप पता प्राप्त कर लीजिएगा। और पता प्राप्त करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले आप अर्जी भेजिएगा और अर्जी जब भेजेंगे तो साथ में अर्जी जब लिख ली उसके बाद उसी लिफाफे में अपना फोटो या हस्तरेखाएं भी भेज सकते हैं। तो आप ये दोनों काम कर लीजिएगा बच्चा, तो आपका मार्गदर्शन होगा, अवश्य होगा, बहुत आशीर्वाद है आपको। तो आपको एंजाइटी बहुत ज़्यादा हो रखा है, तो आप योग इत्यादि से जुड़े हैं क्या अथवा नहीं? कार्य क्या करते हैं ये भी बताइएगा। विकास ईश्वर पानीपत, सरकारी नौकरी लगागी क्या? विकास कौशिक, विकास जी हमारे साथ आप पानीपत से जुड़े हैं, बहुत अच्छी बात है। हरियाणा से आप जुड़े हैं और हम आपसे यही कहेंगे कि आप अपनी हस्तरेखाएं भेजेंगे तो हस्तरेखाओं में जो चीज़ें हमें प्राप्त होंगी, हाँ, जो भी आप चाहते हैं वो अर्जी में लिख लीजिएगा, ठीक है? जो भी आप चाहते हैं वो अर्जी में लिख लीजिए कांटे मेघा जी, डू नॉट वरी, और उसके बाद आप अर्जी को भेज दीजिएगा, ठीक है? हाँ, तो इसके विषय में आप लिख दीजिएगा कांटे मेघा जी, ठीक है? और उसके बाद आप अर्जी भेज दीजिएगा, ठीक है? आश्रम, जैसे ही अर्जी आपकी स्वीकार होगी महादेव के चरणों में, वैसे ही आश्रम से ही आपको संपर्क साध लिया जाएगा, ठीक है? चलिए, अभी कोई प्रश्न है? कमल राजपूत जी जुड़ गए हैं हमारे साथ और साजन बिंड जी जुड़ गए हैं हमारे साथ। जो लोग हमारे साथ अभी नए जुड़े हैं उन सभी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। और अभी हमारे साथ साकेत वर्मा जी जुड़े हुए हैं। साकेत जी जरा जल्दी आइएगा। कमल जी आप कहाँ से हैं? कांटे मेघा जी अभी आप उपस्थित हैं अथवा अनुपस्थित हैं? साजन बिंड से जुड़े हैं हमारे साथ या साजन बिंड हैं? क्या है, थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा। नीरज नागर जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीरज नागर जी आप कहाँ से हैं? और नववर्ष के आप सभी को बहुत बहुत पुनः अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई हो। निषाद गुरु जी,
अरे वाह, कांतिलाल बड़ोदरा से जुड़े हैं हमारे साथ। अच्छा, निषाद केवट। प्रीतम वर्मा जी, नए साल की आपको मंगल कामनाएं गुरुदेव, नए साल मेरे लिए कैसा रहेगा। प्रीतम वर्मा जी, अच्छा, अरे वाह। नीरज कोटा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो कि उज्जैन, अरे बहुत अच्छा, उज्जैन के मार्ग में पड़ता है, बहुत अच्छी बात है। राजस्थान कोटा। जय श्री राम सूरज हरिजन गोरखपुर से, क्या बात है। रोस्टर, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको सूरज जी। जय प्रकाश राजू जी जुड़ गए हमारे साथ। कमल शौकीन जी पुनः आ गए हैं। हर हर महादेव। आप सभी को नव वर्ष मंगलमय हो, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। आचार्य जी, संदीप जी जो संदीप जी अंगिरस जी कह रहे हैं, आचार्य जी संतुष्ट जीवन जीने के विषय में भी कृपया चर्चा करें। आप तो जीवन के हर पहलू के लिए आधारभूत शिक्षा प्रदान करते हैं, फिर भी यदि समय हो तो इस विषय पर मार्गदर्शन करें ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। कोमल बड़ोदरा से, क्या बात है, कोमल जी बड़ोदरा से हैं, आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। और कोमल जी, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। बॉन्टी सिंह जी जुड़ गए हमारे साथ। बॉन्टी जी कैसी हैं आप। कोमल बड़ोदरा से हमारे साथ। गुरु जी, रात में डरावने सपने आते हैं, क्या करें। डरावने सपने आते हैं बच्चा, तो देखिए, हम आपको सबसे यही एक बार निवेदन हमने किया है कि आपको कोई परेशानी यदि है तो सबसे पहले तो महादेव के चरणों में अर्जी लगाइएगा, और अर्जी लगाने के लिए नंबर ऊपर दिया हुआ है, ठीक है जी। बहुत अच्छे हैं। तो बॉन्टी सिंह जी, आपको भी नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, महादेव की कृपा आप सभी पर यूं ही बरसती रहे। बीके सिंह जी, बहुत दिनों बाद हमारे साथ जुड़े हैं। हर हर महादेव। कैसे हैं बीके सिंह जी। तो हम कह रहे थे कि आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं। नया वर्ष आपके जीवन में प्रकाश लेकर आए, रोशनी लेकर आए, ज्ञान लेकर आए, अध्यात्म लेकर आए, क्योंकि ये नया वर्ष जो है सूरज का दिन है। और दूसरी बात, संदीप जी अपने प्रश्न को एक बार पुनः टाइप कर दीजिएगा। मैं आपके प्रश्न पर आ रहा हूं, क्योंकि कुछ लोग नए जुड़ गए थे, हम आपके प्रश्न पर यही आ रहे थे। और अभी एक प्रश्न पूछा था हमारे जो साथ में जुड़े थे, साकेत वर्मा जी जुड़े थे, विष्णु सहस्त्र नाम के विषय में पूछ रहे थे। महाभारत काल में महाभारत काल में भीष्म पितामह के द्वारा इस चीज को कहा गया था, और इसका महत्व उन्होंने बहुत ही विस्तार से बताया। उन्होंने बताया कि ये बहुत ही विशेष है, और जब विष्णु की कृपा आपको चाहिए तो विष्णु के 1000 नामों को आप जाप कीजिएगा, चाहे माला के नाम से कीजिएगा, सुबह प्रातः काल कीजिएगा, अथवा साय संध्या काल है उसमें कीजिएगा। और इसका जो लाभ है वो बहुत ही विशाल बताया गया है। विष्णु सहस्त्र नाम का जो आप पाठ कर रहे हैं, विष्णु सहस्त्र नाम का जो पाठ कर रहे हैं, इसमें आप जब विष्णु से स्तोत्र का आप पाठ करते हैं तो आपके घर में लक्ष्मी की कृपा बहुत बरसती है, आपको दुश्मनों से छुटकारा मिलता है, पीठ पीछे भी आपका कोई अहित नहीं कर पाता है, ठीक है। तो इसलिए आपको जो डर लगता है ना, वो आपको लगना बंद हो जाएगा। और आपने हमसे गोरखपुर से प्रश्न किया है, बच्चा डरावने सपने आते हैं, क्या करें। हमारे साथ हैं बेटा आप गोरखपुर से रोस्टर जी हमारे साथ जुड़े हैं, जल्दी बताइएगा। सूरज जी हमारे साथ हैं क्या। सूरज जी, डरावने सपने आते हैं तो क्या करें, जल्दी आइएगा। सूरज जी गोरखपुर से बहुत सारे बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुछ सुमित ठाकुर, मोहित ठाकुर, दोनों भाई हमारे साथ जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। और गोरखपुर से आज एक और हमारे साथ जुड़ गए, सूरज जी जुड़ गए हमारे साथ। अरुण राज जी जुड़ गए। हर हर महादेव। बच्चा
नमः पार्वते पते, हर हर महादेव। देखिए कितना प्यारा बच्चा है, आते ही ना कोई सेड हाय ना हेलो, सीधे हर हर महादेव। कितना अच्छा लगा, कितना आनंद आ जाता है। और आप लोग क्या करते हैं, हाय हेलो हैं। सनातनी है तो सनातनी की परंपरा को राम राम कीजिएगा, सीताराम कहिएगा, राधे कृष्ण कहिएगा। आपके पास इतने सारे ऑप्शन है भैया, एक ऑप्शन थोड़ी है। जय माता दी कहिएगा, राधे राधे कहिएगा, नमस्ते कीजिएगा। बहुत अच्छा लगता है। तो अभी हमारे साथ कौन कौन है, जरा जल्दी जल्दी आ जाइएगा और अपने प्रश्न दोबारा से ले लीजिएगा। तो हम विष्णु सहस्त्र नाम के विषय में बात कर रहे थे। तो ये अलग अलग नाम जो हैं वो अलग अलग गुण रूप शक्ति को दर्शाते हैं और हमारे जीवन को सुलभ और सुगम बनाते हैं, सुंदर बनाते हैं। गुरुजी प्रणाम, मेरी समस्या हल कीजिए। लेफ्ट साइड से आंख की समड़ी फर करती है। हिमान कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। थोड़ा सा ये जो बड़ौदा क्या नाम है, क्रांति जी हमारे साथ, क्रांति लाल जी जुड़े हुए हैं। तो एक बार जरा अपना प्रश्न पूर्ण कर लीजिएगा, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा हमें। समड़ी फर करती है, क्या मतलब है? गुरुजी प्रणाम, कुछ समस्या है जी, बताइएगा। संतुष्ट जीवन जीने के विषय में कुछ चर्चा करें। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रश्न है। अभी देखिए, सबसे आसान तरीका है। देखिए, एक हम एग्जाम्पल आपको बता रहे हैं। संतुष्ट जीवन जीने के लिए सबसे पहले उदाहरण पर आएंगे हम, आप फिर समझ जाएंगे बहुत आसानी से। आप अपने लाइफ में आपके पास भिन्न भिन्न प्रकार के जीवन जीने के लिए साधन उपलब्ध होंगे। और अगर हम चलते हैं आज से 30 वर्ष पहले, 35 वर्ष पूर्व, तो आप देखेंगे वहां कितनी कम साधन उपलब्ध हुआ करते थे। टीवी घरों पर नहीं हुआ करती थी, टीवी को लोग अच्छा नहीं समझते थे। रेडियो को कान पर लगाकर सुना करते थे, यानी कमेंट्री पूरी जो है मैच की, वो है सब रेडियो पे सुन लिया करते थे। इन्वर्टर नहीं हुआ करते थे, गांव कस्बों शहरों में जनरेटर नहीं हुआ करते थे। मनीषा गौतम जी कैसी हैं, बहुत दिनों बाद जुड़ी हैं, नव वर्ष की मंगल कामनाएं आपको। और आपके पति कैसे हैं, उनका जो एक्सीडेंट हुआ था वो उनका पैर कैसा है, बताइएगा अवश्य। तो हम कह रहे थे, बहुत अच्छा प्रश्न किया है संदीप जी ने। हम वो प्रश्न का उत्तर पूर्ण कर लें, उसके बाद सभी के प्रश्न लिए जाएंगे। तो संतुष्ट जीवन जीने के विषय में, चर्चा के विषय में बात की है, तो वहीं चल रहे हैं। तो 30-35 वर्ष पूर्व अब अगर आप जाते हैं तो साधन कम से कम उपलब्ध थे और व्यक्ति जीवन, अगर रविवार की बात करें, जिनके घरों में टीवी हुआ करती थी, तो रविवार का समय मिलता था। और उसमें भी ये कि एंटीना छतों पर लगाया था, सिंगल छतें हुआ करती थी, अधिकतर मंजिल डबल नहीं हुआ करती थी। और उसको भी संभालने के लिए चढ़ जाया करते थे छत पर। और जब तक वो एंटीना संभाला जाता था तब तक वो मालूम पड़ा कि लाइट ही चली गई है। तो एक रस था, एक आनंद था, लाइट जाने का भी आनंद था, लाइट आने का भी आनंद था। केबल हुआ नहीं करती थी, टीवी हुआ नहीं करते थे इतनी मात्रा में, मोटर गाड़ी इतनी हुआ नहीं करती थी, बहुत कम लिमिटेड मात्रा में स्कूटर हुआ करते थे। और स्कूटर से पूर्व बिक्की इत्यादि चला करती थी, वो भी कम, जबकि मैं बता दूं बहुत अधिक
मात्रा में, रुपए में नहीं आते। 8-9 हजार में अच्छी खासी बिक्री आ जाती थी। 15,000 में मोटरसाइकिल आ जाया करती थी, 15-20 हजार में। तो साइकिल से बहुत आनंद लेते थे। आटा पिसवाने के लिए लोग जाते थे बहुत कम, घरों में ही चक्की से दाल और आटा कर लेते थे, दलिया बना लेते थे, दालें दल लेते थे, गेहूं पीस लेते थे घर पर ही। हमें आज भी याद है 90s में एक बार कर्फ्यू लगा था, तो हमारे जस्ट सामने मंडी हुआ करती थी, तो सारा सड़कें खाली थी, तो वहां से सब्जियां ले करते थे, लिया करते थे वहां से। जनसंख्या बहुत कम थी, लोग, बच्चे अगर पड़ोसी को भी देख लेते थे तो डर कर भाग जाया करते थे कि गलती से भी गलती ना कर दें, हम चोरी ना कर दें, किसी को गाली ना दे दें, किसी से अपशब्द ना कह दें, कोई सुन ना ले और हमारे घर पर पिताजी से जाकर ना कह दे। इतना डर था, वो डर नहीं था, सम्मान था। इतना सम्मान किया करते थे। और घर में एक कमाता था तो घर के बाकी 7, 8, 10 जितने भी मेंबर थे वो सब खाते थे प्रेम पूर्वक। लोग मिलजुल कर रहते थे। पंखे का प्रयोग, हाथ वाले पंखे का, मच्छरदानी का प्रयोग, खुली छतों के नीचे लेट रहते थे, खुले आसमान के नीचे लेटा करते थे, पेड़ों की छाया में लेटते थे, फ्रिज हुआ नहीं करते थे। तो इस कहानी से, और दूसरी बात, फिर उसके बाद धीरे धीरे चीजें बढ़ती चली गई। क्या लोगों ने शारीरिक जो क्रियाएं थी वो करना खत्म कर दी, तो लोगों के जीवन में रोग बढ़ना प्रारंभ हो गए। पहले हमने थायराइड, बीपी, शुगर बहुत कम हुआ करते थे। शुगर बहुत कम लोगों को, थायराइड नहीं देखने को मिलती थी। घेंगा किसी का गला होता था बड़ा तो बस मिल गया देख। तो रोग कम हुआ करते थे क्योंकि लोग मेहनत करते थे, लोग चलते भी थे, लोग साइकिल भी चलाते थे, लोग चक्की भी चलाते थे। पहले ओबेसिटी थी नहीं इतनी, लोग संतुष्ट थे। जैसे 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 साधन उनके जीवन में जुड़ते चले गए, और मैं आपको बता दूं, हमारे तो खैर बहुत बहुत वर्ष हो गए इस नियम को कि सूरज ढलने के बाद भोजन नहीं होता है। भले ही 2 बजे हो जाए, 3 बजे हो जाए, तो रात्रिकालीन का भोजन चला गया। दूसरा नियम यह भी हमारा है कि कहीं किसी के यहाँ जाकर भोजन नहीं करना, किसी विवाह इत्यादि में नहीं करना, जन्म किसी का हुआ है तो भोजन नहीं करना। तो ये नियम जो है हमें साधना को प्रबल करते हैं, इसलिए ये नियम है। तो लोगों ने नियम में रहना, नियम में बंधना बंद कर दिया। लोग बिना नियम के आजादी भरा जीवन जीना प्रारंभ कर दिए। लोग बाहर नौकरी करते थे, मुझे आज भी याद है, वो समय याद आ जाता है। तो जो अपने माता पिता की सम्मान करते थे वो लोग वहां से पैसे भिजवाया करते थे मनी ऑर्डर के माध्यम से, लेकिन जिनकी पत्नियां थोड़ी सी विकृत मस्तिष्क की आ जाती थीं तो वो पैसे नहीं भेजा करते थे। लोग एक दूसरे का सहयोग करते थे, लोग एक दूसरे का सम्मान करते थे। किसी को कोई परेशानी होती थी तो चाहे वो पड़ोसी ही क्यों ना हो, भिन्न जात का ही क्यों ना हो, लोग एक दूसरे की सहायता करते थे, एक दूसरे की परेशानी को समझते थे। मखौल जैसा माहौल नहीं था, किसी की समस्या पर मजाक नहीं बनाया करते थे। बदलाव तो हम अपने जीवन में खुद ही लाए, असंतुष्टियां तो खुद ही लाए हैं। फिर धीरे धीरे हमने कहा साधन बढ़ते गए। साइकिल के बाद मोटर गाड़ी आ गई, कार आ गई, मोटरसाइकिल आ गई, गाड़ी आ गई, और फिर सबके पास अपनी अपनी स्कूटी आ गई। नववर्ष की बहुत मंगल कामनाएं। और इस प्रकार से धीरे धीरे लोग इन साधनों में, फिर 90s के लगभग फ्रिज आ गया, 93, 94 में लगभग फ्रिज आ गया, 95 में घर घरों में, मध्यम वर्गीय परिवारों में सभी के यहाँ फ्रिज आ गए। और हमें आज भी याद है 90s में
जब सिद्धू इत्यादि खेला करते थे तो कलर्ड टीवी हुआ करती थी, उसमें हमारे यहाँ बटन हुआ करता था, बटन, रिमोट नहीं चलते थे उस समय, तो बटन हुआ करते थे। और जिन लोगों के पास कलर्ड ब्लैक एंड व्हाइट टीवी हुआ करती थी, वो लोग, शुभम भव मंगलम भव कल्याणम अस्तु, वो लोग एक स्क्रीन प्लेट जैसी आती थी, कोई नीली रंग की, कोई गुलाबी रंग की, और कोई पीले रंग की, कोई मल्टी कलर की, तो ऊपर का नीला, बीच में का पीला, ऐसे आती थी। तो किसी की 3 रंग में आती थी। तो इस तरह से चलते थे चीजें। एक दूसरे के खाने में, एक दूसरे के यहाँ खाने में लोगों को झिझक नहीं हुआ करती थी, किसी प्रकार का कोई डर नहीं हुआ करता था कि कोई कुछ मिला के ना दे दे। इस प्रकार की चीजें, लोग सरल हुआ करते थे। तो सरलता तो हमने, चालाकियां तो खुद प्रारंभ की ना। जब हम रामायण देखा करते थे तो हमें याद है, कोई पात्र ऐसा होता था जो समझा रहा है कि किस प्रकार से चालाकी चलनी है। महाभारत में देखा करते थे तो किस प्रकार से चतुराई किया जाती थी। एक और सीरियल आता था, बहुत चीजें छोटी छोटी थी, उसके बाद चीजें नहीं देखने को मिलती थी ज्यादा। तो वो बहुत सी चीजें थी, लोग सिंपल हुआ करते थे, साधारण हुआ करते थे, चोरी चकारी, घर इतने ताले नहीं लगाया करते थे, संदूकों में ही सामान रखा करते थे, सेफ इत्यादि कम हुआ करती थी, और लोगों के बच्चे आपस में एक दूसरे से प्रेम पूर्वक रहते थे। अगर किसी के पिता ने डांट दिया किसी भी के बच्चे को, तो सब लोग समझते थे, उस डांट को समझते थे। लेकिन आज अपना पिता भी डांट के लिए तरसता है। लोगों ने, पुनीत शर्मा जी, शुभम भाव पुनीत जी, तो लोगों ने चालाक बनना प्रारंभ कर दिया, सरलता त्यागनी बंद कर दी। और जिस दिन से ये चीजें प्रारंभ हुई, लोगों के बीच जीवन में साधन जुड़ते गए, लोगों के जीवन में नौकरियां बढ़ती चली गईं, लोगों के जीवन में फिर शहर के बाहर जाकर नौकरी करनी है, वो बढ़ती चली गई। तो लोगों ने आज़ादी महसूस करने लगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन 20 वर्षों में हमारे यहाँ से भी बहुत सारे बच्चे गए जो कि हम उम्र हुआ करते थे। तो 20 सालों में उन्होंने अपने शरीर में जो बदलाव देखे। हाँ, अभी हम ये चीज खत्म कर दें, उसके बाद आप प्रश्न ले सकते हैं अपना। और तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जो सब्सक्राइब के बराबर में डाउन एरो है, उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो ऑल पर क्लिक करके रखिएगा, ताकि हमारे सारे वीडियो, सारे लाइव सेशंस आपको प्राप्त हो सकें। तो लोगों ने बदलाव तो स्वयं अपने भीतर लेकर आए हैं। दूसरी बात यह है कि संसाधन जितने जुड़ते चले गए, उतने अधिक लोग मतलबी होते चले गए। और लोग जब चालाक हो गए कि हमें अपने भाई से छुपाकर कोई फल लाए हैं तो भाई को नहीं देना है, उनके बच्चों को नहीं देना है, ये चालाकियां आई कहां से? मैं प्रश्न कर रहा हूं आपसे। तो मैंने कहा, ये चालाकियां आई कहां से? चलिए मैं ही उत्तर दे रहा हूं। इस कहानी में आप समझ गए होंगे कि जब रामायण थी तब तक चीजें थोड़ी सी शांत थी। फिर धीरे धीरे जो चीजें टीवी के माध्यम से हमें सुनने को मिलती थी, देखने को मिलती थी, कौन कैसी चालाकियां कर रहा है एक दूसरे से, वो सब कुछ क्या हो रहा है, हमारे मनों के भीतर भरता चला गया। फिर 90 के दशक के बाद 20वीं शताब्दी आई, तो तब तक घरों में जितेंद्र जो एक एक्टर हैं, उनकी लड़की, क्या नाम है जरा बताइएगा, हमें नाम याद नहीं आ रहा, कोमोलिका, पता नहीं क्या क्या जो चीजें थी, कि चालें चलना लोग वहां से भी सीखे। लोग टीवी सीरियल से, पिक्चरों से, हमारे गुरुजी, हम आपको बता दें, हमने इसी वजह से बहुत पहले, बहुत सालों पहले हमने टीवी इत्यादि छोड़ना बंद किया था। हाँ, एकता कपूर,
तो एकता कपूर जब जीवन में लोगों के आई तो उसके बाद लोगों ने चालें चलनी सीख गए, कैसे किसके साथ चालें चलनी है वो लोग सीखना प्रारंभ कर दिए। और अभी से नहीं, 90 से नहीं, वो 90 से ही सीख गए थे, बल्कि 80 से ही सीख गए थे, 88 85 से सीख रहे थे। लेकिन वो चतुर होते चले गए और चालाकियां चलना प्रारंभ कर दी। अभी हम आपको बता दें, हम उज्जैन की यात्रा में थे तो हमने वहां देखा लोग चतुर कितने हैं। लोग अपने, मैंने देखा वाकई में लोग चालाक हैं और वहां सीधे जैसे लोगों का कार्य नहीं है। तो अलग अलग प्रदेश के लोग अलग अलग चालाक हो करते हैं, अलग अलग क्वालिटी हुआ करती हैं अलग अलग प्रदेश के लोगों में। तो साधन जुड़ते चले गए और जब फिल्मी दुनिया हमारे मनों पर हावी होती चली गई, वैसे वैसे हमारे भीतर, हमारे मनों के भीतर, हमारे जीवन के भीतर बदलाव आने प्रारंभ हो गए। और वो सब चीजें जब आने प्रारंभ हो गई तो लोग संतुष्ट बोलो कहां से रह पाएंगे। दान भी करते हैं तो 100 बार सोचते हैं। आज हम सत्संग कर रहे थे तो कोई बच्चा आया था, तो सत्संग जब चल रहा था तो बीच में ही कूद पड़ा, उसको नहीं पता कि हम क्या चर्चा कर रहे हैं। अरे आप तो ये समझते हो कि गुरु का मतलब ये हुआ कि जंगल में जाकर गुरु रहे। पुनीत जी थोड़ी देर जरा तसल्ली रख लीजिएगा। आप तो ये चाहते हैं, ये संसार ये चाहता है कि अगर कोई गुरु बन गया तो वो पहली बात तो हमारे नगर में दिखाई ना दे, और दिखाई दे गलती से भी दिख जाए दूर से तो उसके ऊपर टीका लगा होना चाहिए, हैं भगवा चोला धारण किया हुआ हो, उसके पैरों में चप्पल ना हो, वो झोला लिए हुए अपने कंधे पर टांगा हुआ हो, फटा हुआ कपड़ा हुआ हो उसका, है ना, मैला कुचैला सा कपड़ा हो, लेकिन उसके पास ज्ञान बहुत हो। वो देखकर ही बता दे बच्चा ये, बच्चा वो। कहीं गलती से भी उसके पास गाड़ी नहीं होना चाहिए, उसके पास साइकिल भी नहीं होना चाहिए, पैरों में कंकड़ चुभ रहे हैं उसके, तब शिष्य बोलेंगे गुरुजी आपके पैरों में कंकड़ चुभ रहे हैं, हम क्या इसमें चप्पल पहना दें। आप चाहते ही ऐसे हैं कि गुरुजी इस प्रकार से रहें, आप चाहते ही हैं कि गुरुजी कहीं गलती से विवाहित ना हो जाएं। आप चाहते ही ये हैं कि गुरुजी गंगा के घाट के किनारे पड़े रहें, बस गुरुजी पहाड़ों में जाकर साधना करें, बस गुरुजी को बिल्कुल क्रोध नहीं आना चाहिए। गुरुजी अगर गरीब हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर गुरुजी गाड़ी से अगर घूम गए तो समझ लीजिए गुरुजी के पास अगर मोबाइल मिल गया अच्छा सा तो समझ लो जो गुरुजी नहीं है वो गुरु घंटाल हो गए वो। क्योंकि बच्चों के आज की मैं पीढ़ी को जो देखता हूं वो प्रश्न करते हैं अच्छी बात है, तर्क करते हैं अच्छी बात है, लेकिन कुतर्क कब कर जाते हैं उनको भी नहीं पता चलता, और फिर कहते हैं कि हमने कैसा ऐसा प्रश्न कर लिया। तो आपने इन गुरुओं को यह समझ लिया कि गुरु बिल्कुल जो है फटे पुराने हाल में हों, है ना, शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। तो आप ये चाहते हैं गुरु इस प्रकार के हों, एक आपने छवि बना के रखी है ना। और अगर कलावा नहीं धारण किया तो गुरु काय बात की, और अगर वो उन्होंने एक अंग्रेजी का शब्द बोल दिया तो गुरु किस बात के, अगर उन्होंने संस्कृत नहीं बोला तो गुरु किस बात के। वो उन्होंने आंखें बंद करके ऐसे मंत्र फूक नहीं दिया, कोई भस्म नहीं हुआ तो गुरु किस बात की। वो देख कर ही बता दें पूरे आपके वो गुरु ऐसा हो कि आपको देखकर आपके पूरे खानदान के बारे में बता दे, आप ये चाहते हो तुरंत बता दे, और दक्षिणा के रूप में आप क्या दो उसे। अगर वो आश्रम की बात कर दे कि भैया हमें आश्रम का निर्माण करना है, हमें थोड़ी दक्षिणा चाहिए, अरे गुरुजी तो ये बहुत ही पाखंडी हो गया, गुरु ने तो ये क्या कर लिया, इतनी सारी जमीन जायदाद कहां से कर ली भाई।
तो ये थोड़ी सी अपने आप को चीज़ें बदलनी होंगी लोगों को, है ना। गुरु इतना देता रहा देता रहा देता रहा, उसके पास कुछ बचा ही नहीं। लेकिन हमें और इस समाज को ये समझना पड़ेगा कि गुरु के पास ज्ञान तो हो, लेकिन अगर सारे संसाधन हैं तो गुरु अच्छा है, ऐसा नहीं है नहीं है। गंदा संदा होगा तो गुरु तो कैसे काम चलेगा। और आप दान देते हो देखकर, मैं कल भी कह रहा था कि महानगरों में तो गाड़ी में लोग कंबल इत्यादि रखते हैं, भोजन पदार्थ रखते हैं, जो दिल्ली की सड़कों पर, मुंबई की सड़कों पर, बेंगलोर की और जगह जगह अलग अलग राज्यों में जो सड़कों के किनारे जो लोग रह रहे हैं, न जाने कहां कहां से आकर, उनके छोटे छोटे बच्चे गंदे संदे घूम रहे हैं और जो झुग्गी झोपड़ी बनाकर रह रहे हैं, हम वहां जाकर दान करना पसंद करते हैं। भैया वहां जाकर तो दान करो, अच्छी बात है, हम मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन अच्छे गुरुकुल में, गौशाला में जाकर दान करो ताकि ज्ञान बढ़ेगा। अच्छा एक बात बताओ मुझे आप, गुरु का मतलब क्या होता है? जो अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, ठीक है। शुभम भव मंगलम भव कल्याणमस्तु। और अब हम इस दरबार में बिल्कुल अंधेरा कर दें, कुछ भी दिखे ना आपको, तो पहले हम अंधेरा हटाएंगे कि पहले उजाला लाएंगे, ये बताइए हमें आप। अगर हम जहां बैठे हुए हैं यहां बिल्कुल अंधेरा कर दें, हम भी आपको ना दिखें, तो इस अंधेरे को दूर करने के लिए हम पहले अंधेरे को हटाना प्रारंभ करेंगे कि क्या करेंगे बताइए आप। हम इस दीपक के माध्यम से रोशनी लाएंगे ताकि अंधेरा स्वतः ही दूर हो जाए। तो हमें क्या करना है? हमें गुरुकुल में दान क्यों करना है? सही गुरु को दान क्यों करना है? हम नहीं कह रहे कि झुग्गी झोपड़ी वालों को दान बिल्कुल मत करो, उनको दो दान भैया करो, ये आपका फर्ज है। और उनका फर्ज ये है कि अधिक से अधिक बच्चे पैदा ना करें जो सड़क किनारे हैं, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा था, हमें जब प्रकाश आ गया तो अंधेरा स्वतः ही हट जाएगा। तो हमें गुरुकुल में दान देना है, अच्छे गुरु को दान देना है ताकि वो अपने ज्ञान से अंधकार को दूर कर दे, है ना। तो इस प्रकार से हमें गुरु की अपने आप से कोई एनालिसिस उनके प्रति नहीं करने हैं, ये जीवन में याद रखिएगा, ठीक है। एज अ डॉक्टर हम अपना काम कर रहे हैं, एज अ योगाचार्य भी काम कर रहे हैं। महादेव का आदेश हुआ, साधना में बहुत वर्षों से थे, उनका आदेश हुआ तो हमने महादेव का दरबार में सेवा दे रहे हैं। तो ये समझिए आप, अगर आपने गलती से भी, अब हम बहुत वर्षों से यहां कपड़े नहीं पहनते, लेकिन बाहर जाना होता है तो हमें कुर्ता धारण करना पड़ता है, न करें। अभी हम जैसे ही आ रहे थे तो होटल वाले को जब पता चला कि गुरुजी जानते हैं कुछ, तो सब बैठ गए हाथ दिखाने के लिए, गुरुजी हाथ देख लीजिए हमारा। अब वहां दक्षिणा तो मिलनी नहीं है, हमसे आप होटल का पूरा किराया लोगे लेकिन दक्षिणा बिल्कुल नहीं दोगे। दक्षिणा के नाम पर आप 5 रुपए, 11 रुपया, 21 रुपया भी चलते हैं अभी तक, है ना। तो भैया थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव लाइएगा, गुरुजी के प्रति जो सम्मान है उसको बरकरार रखिएगा। तो हमारे गुरुजी हमेशा कहते हैं, बच्चा हमेशा याद रखो, जीवन में छुप कर रहो, छुप कर चलो, ठीक है। और शिखा जी भी लगातार यहाँ से कहती हैं चीज़ें बहुत सारी कि अपनी जो चीज़ें हैं उनको बताना नहीं चाहिए। हम तो एक बात जानते हैं, सीधी सी बात है कि जब तक श्वास है, इस समाज के कल्याण के लिए जो भी कार्य हम अपने शरीर से कर सकते हैं वो हमेशा निरंतर करते रहेंगे और इसी को करते करते इस संसार से विदा लेंगे। तो दूसरी बात ये कि हम आपसे वही कह रहे थे, तो संतुष्टि की बात चल रही थी। तो देखिए अब और एक कदम आगे बढ़ते हैं संदीप जी। तो संसाधन हो गए, हमारा जो मन मस्तिष्क हो गया वो हमने बढ़ाए, संसाधन बढ़ाए अपने, हमने अपने मन मस्तिष्कों में फिल्मी दुनिया को यहाँ पे पटा लिया, उससे भर लिया। सो गंध भी हमारे मस्तिष्क में भरती चली गई। साथ में हम आपको बता दें कि लोगों ने अपना जो खान पान था, हम आपको बता दें
कि नगरों में, कस्बों में बहुत कम ठेले खोमचे हुआ करते थे, लेकिन आज क्या है? आज आप हर कॉर्नर पर देखोगे 10-10, 20-20 ठेले। अब दुकानें पटी पड़ी हैं, फास्ट फूड से न जाने कितने फ्रूट्स के ठेले ही हैं, न जाने क्या क्या तरह की मिठाइयां, भिन्न भिन्न प्रकार की चीजें बनती हैं। तो हमने व्यापारीकरण भी करना प्रारंभ कर दिया, तो खाने पीने के लोग शौकीन होने प्रारंभ हो गए। फिल्मी दुनिया को देख करके किस प्रकार से हमें चलना है, किस प्रकार से रहना है, किस प्रकार से एक्चुअल में अगर हम सीधी एक बात में कहें संदीप जी, तो हमने पश्चिमी सभ्यता को, पश्चिमी संस्कृति को भारतीय संस्कृति में इन्वॉल्व करना प्रारंभ कर दिया। और जैसे जैसे ये बढ़ता चला गया, वैसे वैसे हमारा जीवन असंतुष्ट होता चला गया, हमारी भाषा विकृत हो गई, हमारे व्यवहार विकृत होते चले गए, हमारा जो वाणी है, हमारे कर्म हैं, वो विकृत होने चले गए, होते चले गए, हमारे मन विकृत होते चले गए, हमारे जो, अगर हमने किसी से प्रॉमिस भी कर लिया ना, किसी को वायदा भी कर लिया, तो वायदा निभाना नहीं है, ठीक है। अब हम पश्चिमी सभ्यता की तरफ इतना बढ़ गए कि खाना पीना, उठना बैठना, रहना बोलना, व्यवहार करना, कपड़े पहनना तक हम पश्चिमी सभ्यता से सीख रहे हैं, और अभी तक सीख रहे हैं, अभी तक सीख नहीं पाए हैं। जो कि हमारे पूर्वज जिस चीज को पहना करते थे, उस चीज में उनको शर्म लगती है, उनको शर्म लगती है। अब आपको गर्मी लग रही है और आप जींस घुसाए जा रहे हो, गर्मी है, जून की सड़ी जून की गर्मी में आपने जींस घुसा रखी है, पसीना मर मर के आपको क्या हो गया? आपको रैशिश हो गए, गुदा के रोग हो गए, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में आपको परेशानी हो गई, आपको दाद खाज खुजली हो गया, पसीना, आपको हवा ना लगने के कारण न जाने शरीर में कितने रोग भांति भांति के हो गए। और मैं आपको बता दूं कि जीन्स इत्यादि जो टाइट पहन कर करके लोगों का, अगर मैं करूं कि जो पारिवारिक जीवन है, उस पर भी प्रभाव पड़ा। और उसके बाद 2000 लगभग 2001-2 में सबसे बड़ा खतरनाक काम ये मोबाइल ने कर दिया। बहुत कुछ बचे हुए थे हम, तो मोबाइल ने हमें अश्लील बना दिया। जिन पिक्चरों को देखने के लिए लोग छुप छुप कर जाया करते थे अपने बड़े बुजुर्गों से हॉल में, पिक्चर हॉल में, वो अब अपने रूम में, जो बच्चे कोटा में पढ़ रहे थे, जो बच्चे दिल्ली में पढ़ रहे थे, जो बेंगलोर में पढ़ रहे थे, अब उनके हाथों में वो पूरा फिल्मी दुनिया उनके हाथों में है। जिधर क्लिक करें वो सब कुछ आता है। अब बताओ कैसे रोकोगे? पहले आधा जीबी, पहले जो है 1 GB भी नहीं मिला करता था। पहले 1 महीने के लिए आधा 1 GB हुआ करता था, और अब एक दिन में 3 GB पता नहीं सब सुहा कर लेते हो। और अब तो ब्रॉडबैंड लग गए हैं। इतना, यानी आप यहां से भी खाना, आपने खराब खाना प्रारंभ कर दिया, और यहां से भी खराब खाना प्रारंभ कर दिया। अब ना तो यहां का पच रहा है, ना यहां का पच रहा है। अब बोलो संतुष्टि कहां से आएगी? जितना आप खाते जाओगे उतना असंतुष्ट। हमारे यहाँ बहुत से रोगी ऐसे भी आते हैं, बहुत से योगी भी ऐसे आते हैं जो योग साधने में आते हैं, और बहुत सारे हम लोगों को देखते हैं कि वो ये देखते हैं कि नया होटल कौन सा खुला है, उसका उद्घाटन हम ही करने जाएंगे, और चर्चा करते हैं कि भैया ये जो पकवान था वो बहुत अच्छा है, उसका वो पकवान बहुत अच्छा था। क्षमा जी बहुत दिनों बाद आई हैं हमारे पास। आप महादेव के दरबार में आपका पुनः अभिनंदन है। तो
ये सब चीज़ें जो जीवन में चल रही हैं, ये सब असंतुष्टियां के ही कारण हैं। तो जैसे जैसे हम पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहे हैं, हम असंतुष्ट हैं। और हम आपको बहुत ही गंभीरता से बता दें कि जो महानगर, जो विदेशों में रह रहे हैं, अमेरिका इत्यादि में जो लोग हैं, मानसिक रोगी बहुत मिलेंगे। और हम आपको बता दें, आज से लगभग अधिक दूर नहीं जा रहे हैं, 10 साल पूर्व ही समझ लीजिए आप। पहले लोग डरा करते थे जो है अफेयर इत्यादि की अगर हम बात करें, अब तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहे हैं। अब क्या करोगे आप बताओ? घर घर में चीजें चल रही हैं, अब उनको कैसे रोकोगे? संदीप जी का आदेश था, तो उन्होंने कहा कि गुरुजी कुछ इस प्रकार की संतुष्टि के ऊपर चर्चा कीजिएगा। अब लोगों के जीवन में जिम चल रहा है। जिन माताओं बहनों के बच्चे 20-22 साल के हो गए, 25 साल के हो गए, अब वो लगभग 40 के लगभग हो गई, 40 प्लस हो गई, लेकिन वो अपने आप को फिल्टर लगा के, अब तो उनको मेकअप की भी आवश्यकता नहीं है, फिल्टर लगा के वो आ गई हैं रील्स में। अब वो अपने आप को 25 साल की शो कर रही हैं, 20 साल की शो कर रही हैं। फिर क्यों ना चले एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, फिर वो चला रहे हैं आराम से। और एक एक व्यक्ति के पास अपना खुद का अपना पर्सनल मोबाइल है, और एक एक नहीं है जी, 2-2 मोबाइल हैं, और 2 से ज्यादा हो तो पता नहीं। अब क्या करोगे बताओ? यानी अपने पति का भी खा रही हैं और अपने सनम का भी खा रही हैं। अब बताओ क्या करेंगे? अब आप सोचते हो कि संतुष्टि कहां से आए? उनका पेट ही नहीं भर रहा है। अब तक तो नाभि तक था, और नाभि से ऊपर तक का था, अब नाभि से नीचे भी असंतुष्टि आ गई। अब बताओ क्या करोगे? अभी तक तो असंतुष्टि पेट से प्रारंभ हुई, प्रारंभ तो खैर यहां से हो गई है ना। तो जब यहां का भी नहीं पच रहा है, अब यहां का भी नहीं पच रहा है, और नाभि से नीचे है, वो भी अपच का कारण संबंध खराब हो रहे हैं, बच्चे तलाक ले रहे हैं। हम उनसे कहते हैं कि भैया 9 महीना योग कर लो। जिनके बच्चों के विवाह हो रहे हैं, उनको शादी की इतनी जल्दी पड़ी हुई है, उनको कुछ आता ही नहीं है। चाय बनानी बच्चों को नहीं आती। मैं आपको बता दूं, ऐसे ऐसे बच्चे आते हैं जिन्होंने अच्छी खासी जो इंजीनियरिंग कर ली है, जो सॉफ्टवेयर डेवलपर हो गए हैं, जिनके बच्चे लगभग मैं समझता हूं बड़े बड़े हो गए, जिनकी 40 एज हो गई है, या जिनकी प्लस एज हो गई है, 60 साल के, ज्ञान नाम की चीज नहीं है। बताओ क्या किया जाए? अब उनको कैसे सिखाया जाए? अब उनको कैसे खाना पीना उठना बैठना, वो सब कुछ भ्रष्ट हो गया। अब कैसे संभाला जाए उनको? ऐसे ऐसे मैं बता दूं, 85% लोगों को ब्रश करना नहीं आता। और हम इतने वर्षों से कह रहे हैं, जब से हमने ऑफलाइन क्लासेस यहां से ली, लगभग 7 वर्ष हो गए, हमने उनको कहा कि चलिए हम आपको ब्रश करना सिखा दें। आज तक इन 7 सालों में आज तक कोई ब्रश लेकर नहीं आए कि गुरुजी हमें ब्रश करना सिखा दो। उनको लगता है हमें आता है, हम अगर पूछ लें तो उनको कुछ नहीं पता फिर। और आप यकीन नहीं मानोगे, शौच कैसे करी जाती ये भी नहीं पता लोगों को। अब इससे ज्यादा हम बताइए क्या क्या सिखाएं लोगों को? तो जैसे जैसे भैया पश्चिमी संस्कृति की ओर बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे आप असंतुष्ट होते चले जाएंगे। और अभी तो आगाज है, अंजाम अभी बाकी है। आप देखते जाइए होता क्या क्या है। अगर आपने बचाना है इस भारतवर्ष को, और मैं आपको बता दूं, जैसे जैसे हमने कहा प्रकृति से दूर होते चले जा रहे हैं, जैसे जैसे हम प्रकृति से डिटैच हो रहे हैं, वैसे वैसे हम परेशान हो रहे हैं। हम इतने वर्षों से जमीन पर सो रहे हैं, मन शांत रहता है, कमर कसी हुई रहती है, हम 3-3 घंटे आसन पर विराजमान रहते हैं, साधना में चले जाते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में तो बैठे रहते हैं। लोग कंप्यूटर चेयर पर बैठकर कमर को ऐसे ऐसे करते रहते हैं। लोगों को स्लिप डिस्क हो गई है भैया।
देखिए, ये असंतुष्टियों के बहुत सारे कारण हैं। एक कारण हो तो संदीप जी बताएं, हम सतपाल सिंह जी जुड़ गए, तो बहुत देयर इज लॉट ऑफ रीजन। मनों में जो विकृतियां आ रही हैं, मनों में असंतुष्टियां आ रही हैं, जिधर देखते हैं हमें उधर असंतुष्टियां नजर आ रही हैं। लोगों को एक सैलरी में काम नहीं चल रहा है ना, धन की तरफ चले जाएंगे, धन की तरफ चले जाते हैं तो लोग सोचते हैं अब और अधिक धन प्राप्त कर लें। देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर इन संतुष्टियों को प्राप्त करना है तो क्या किया जाए, आपने अष्टांग योग को पढ़ना पड़ेगा और अष्टांग योग को अपनाना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान लगाएंगे और फिर समाधि की ओर जा सकते हैं आप। ठीक है, तो ये चीजें आप करेंगे। अगर अष्टांग योग पढ़ते हैं, जीवन में अपने उतारते हैं, अष्टांग योग वही है जो अपने जीवन में उतार सके। एक बात। दूसरी बात यह है, जीवन को संतुष्ट करना है तो 18 महापुराण है, इनको पढ़ना प्रारंभ कीजिएगा। गीता है, उसका अध्ययन करना प्रारंभ कीजिएगा। आपकी जो भी आयु है वहां से ही प्रारंभ कीजिएगा। ये मत विचार कीजिएगा अरे हम पढ़ेंगे अब तो हमारी उम्र निकल गई। नहीं भैया, है ना, आप जितना भी पढ़ेंगे उतना आपको पता, अरे हमें कुछ आता ही नहीं है। हम ऐसे थोड़ी कह देते हैं हम कल भी कह रहे थे हमें कुछ नहीं आता, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि वाकई में हमें कुछ नहीं आता। कितनी भी पढ़ाई कर रहे हैं फिर भी ऐसा लगता है कि हम शून्य हैं, अभी जीरो हैं। अभी तो आज पहला दिन है, तो क्या क्या कर लें। हमें ऐसा लगता है कि 24 आवर कम है। तो इसलिए हमने कहा गीता का अध्ययन करना प्रारंभ कीजिएगा, रामायण महाभारत को पढ़िएगा। और सबके घर में देखिए लैपटॉप इत्यादि है, आप रामायण डालिएगा, इतनी सुंदर लगती है। अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे, शांति मिलेगी, तृप्ति मिलेगी, संतुष्टि मिलेगी। महाभारत को गीता आप पढ़ेंगे, आप सुनेंगे ना, दोबारा से पुरानी वाली जो रामायण हुआ करती थी, महाभारत हुआ करती थी, उनको ही देखिएगा, जो 90s की 88 में शायद आई थी, 88 में 89 में आई थी तब। तो तब देखिएगा जो रामायण थी, फिर महाभारत आई 90s में, तो उनको देखना प्रारंभ कीजिएगा। आप देखेंगे कि वाकई में आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। गीता पढ़ चुके हैं तो पुनः पढ़िएगा, सत्यार्थ प्रकाश पढ़िएगा, अपने दिमाग को खोलना है तो ओशो को पढ़िए, पढ़ना पड़ेगा। विवेकानंद को पढ़िए, दयानंद को पढ़िए, गांधी जी को पढ़िए, भगत सिंह को पढ़िए। पढ़ना पड़ेगा आपको, बिना पढ़े ये चीजें समझ में नहीं आएंगी। ये सब कुछ ऐसा लगेगा क्योंकि हमारा जो पश्चिमी सभ्यता है, ये जैसे जैसे हम आगे की ओर बढ़ते चले जा रहे हैं, हमें लग रहा है हम ऊपर जा रहे हैं, हम बढ़ रहे हैं आगे। और स्थिति संदीप जी ऐसी आ गई है, इतने पाश्चात्य हो गए हम, इतने ज्यादा पश्चिमी सभ्यता में घुस गए कि यहां पिता की चिता तैयार है, पिता की मृत्यु हो गई और वहां से पुत्र कह रहा है आप मुखाग्नि किसी और से दे दीजिएगा, हम अभी नहीं आ पाएंगे, हम सीधे 10वें में या 13वीं में आएंगे। और वो आएगा क्यों पुत्र? वो केवल इसलिए आएगा ताकि उनकी जो प्रॉपर्टी है, उनकी प्रॉपर्टी को बेचकर वो वहां विदेश में, हाँ कबीर जी को पढ़िए, क्या बात है, सूरदास को पढ़िएगा, पढ़ें तो सही। इतनी सारी जीवनी हमारे यहाँ हैं सबकी। महाराणा प्रताप को पढ़िएगा, जीजाबाई को पढ़िएगा, आनंद लक्ष्मीबाई को पढ़िएगा, क्या बात है, मीरा को पढ़िएगा, कृष्ण को पढ़िएगा, क्या बात है। पढ़कर देखिए कितना आनंद आता है और आपको लगेगा कि हम अभी शून्य हैं, जो कि हम बार बार कहते हैं। जितनी बार हम पढ़ते हैं उतनी बार ऐसा लगता है कि हमें वाकई में कुछ नहीं आता। अरे इसमें ये चीज कहां से आ गई, ये तो हम पहली बार पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमें ये सब चीजें जीवन में जोड़नी पड़ेगी, तब संतुष्टि आएगी। और इससे पूर्व संतुष्टि नहीं आने वाली। और
अगर आप ये कहते हैं कि कलयुग है साहब तो इसमें ऐसा ही होगा, नहीं जी, कलयुग नहीं है ये। कलयुग को आप समझे नहीं। हमने एक बहुत पहले वीडियो डाली हुई थी कि कलयुग क्या होता है और जो 84 लाख योनि है वो क्या है। एक्चुअल में हमने वो बताया हुआ है। किसी दिन इस पर अगर आप पूछेंगे तो चर्चा भी करेंगे। तो इस प्रकार से संतुष्टि की हम बात करें तो संदीप जी हमारे साथ हैं क्या? संदीप जी, संदीप जी, संदीप अंगीरस हमारे साथ पंजाब से हैं क्या? जी जी, तो संतुष्ट हैं आप आज के चर्चा से या कुछ और भी हम विशेष इसमें और डालें? हमने कहा संतुष्ट हैं आप? अभी कुछ और बताएं इसके विषय में? इतना ही काफी है, बस इतना ही पर्याप्त है। इज इट सफिशिएंट फॉर योर क्वेश्चन? चलिए बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय, सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो आप अच्छे अच्छे साधकों के कारण जो है बहुत सी चीजें सुनने को हमें भी प्राप्त हो जाती हैं। और फ्रांसिस मिशेल जी, वेरी गुड इवनिंग, विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू एंड योर ब्यूटीफुल फैमिली। आप सभी को नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। कामाख्या जी, नववर्ष की बहुत बहुत मंगल कामनाएं आप सभी को। संदीप जी, सज्जन राम जी, क्षमा जी, तो हमें अपने भारत की संस्कृति को अपनाना होगा। बाकी का आप सभी को नववर्ष बहुत बहुत मंगलमय हो। और हमने प्रारंभी सत्संग में आज के यही किया था। हमने प्रारंभ में भी यही कहा था कि हमें जो पुराना जो वर्ष जा चुका उसमें जो हमारी बुरी आदतें थीं, बुरी चीज़ें थीं, बुरे मन थे, बुरा खान पान था, बुरा जो हमारा व्यवहार था, बुरी वाणी थी, वो सब कुछ त्याग कर अगर आप त्यागने योग्य हैं आज, तो आप नव वर्ष में प्रवेश कर गए। अथवा उसी ढर्रे पर अगर आप जी रहे हैं तो आप पुराने वर्ष में ही हैं, चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए नव वर्ष में प्रवेश कीजिएगा और अपने जीवन में, हमने कहा चेंज इज द नेचर ऑफ लाइफ, अपने जीवन में अच्छे अच्छे परिवर्तन जोड़ना प्रारंभ कर दीजिएगा। तो आप देखेंगे कि वाकई में आपका लाइफ और ऑटोमेटिकली इन्हेंस कर रहा है और आप अपने भीतर एक नई शक्ति, नई ऊर्जा को महसूस कर पा रहे हैं, प्राप्त कर पा रहे हैं। आशा कुमार जी, नववर्ष की शुभकामनाएं। बहुत बहुत आशीष आपको आशा कुमार जी। महादेव की कृपा आप सभी पर यूं ही बनी रहे। भारत की भारतीयता को बनाए रखेंगे अगर आप, देखिए भारत में पाकिस्तान भी आ जाता है फ्रांसिस जी, अलग नहीं है, अलहदा नहीं है, क्योंकि हम तो पूर्व भारत की बात करते हैं, नव भारत की बात ही नहीं कर रहे हैं अभी तो हमने कहा अगर हम, और सनातन का किसी धर्म से मतलब नहीं है। सनातन का धर्म जो सदा से चला आ रहा है वही सनातन है। सीधी सीधी बात यही है।
इसके अलहदा कुछ और नहीं है। शारदा देवी जी हैप्पी न्यू ईयर। हाँ बिल्कुल ठीक बात है, बहुत सुंदर बात है। नव विचार तो हों लेकिन अच्छे हों, सात्विक हों। अपने भोजन को भी बदलिएगा, अपने भजन को भी बदलिएगा। चलिए बहुत अच्छी बात है, आपका आज मन खुश तो हुआ। चलिए देखिए, इसी मस्तिष्क के साथ जब आप जुड़ते हैं ना तो अच्छा लगता है। विद ऑल पॉजिटिव वाइब्स व्हेन यू ज्वाइन विद अस, देन वी ऑल ग्लैड, फील ग्लैड एंड हैप्पी। शारदा देवी जी कैसी हैं? जी बिल्कुल, कल जीशान जुड़े थे हमारे साथ पाकिस्तान से, और आज बहुत सारे नए लोग हमारे साथ जुड़े थे भिन्न भिन्न जगह से। हमें तो वैसे भी गुरुजी आपकी बातों से मेरा मन खुश रहता है। चलिए, हम तो ये चाहते हैं आपके हमारी वजह से अगर हम किसी के चेहरे पर खुशी ला सकते हैं तो ये हमारा सौभाग्य है। किसी का मन प्रसन्न हम कर सकें तो ये सौभाग्य है। किसी का शरीर स्वस्थ कर सकें ये सौभाग्य है। किसी के मन से विकृति दूर कर सकें ये हमारा सौभाग्य है। किसी को आशीर्वाद देकर उसको हम दीर्घायु कर सकें ये हमारा सौभाग्य है। बाकी सब करने वाला तो कोई और है, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। और इसी प्रकार से विनोद विश्वकर्मा जी जुड़ गए हैं। राम राम जी, गुरु जी कैसे हैं? कुसुम जी जुड़ गई हैं हमारे साथ। और विनोद जी, कुसुम जी पहली बार अगर जुड़े हैं या बहुत दिनों बाद जुड़े हैं विनोद और कुसुम जी, तो जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसी प्रकार से देखिए, अधिक से अधिक मेंबरशिप ले लीजिएगा ताकि चैनल का विस्तार हो सके। और कहीं अगर लाइव में कोई प्रॉब्लम आएगी तो कम से कम आप लोग तो बने रहेंगे, क्योंकि आज यही हो रहा था। हम आप सभी से यही कह रहे हैं, सभी के घर में धन धान्य हो, सभी की मनोइच्छाएं पूर्ण हो, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण हो, सभी के ऊपर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहे, सभी का स्वस्थ उत्तम हो, सर्वोत्तम हो, किसी के घर में कोई वैमनस्य ना हो, कोई रोगी ना हो, कोई दोष ना हो, कोई शोक ना हो, कोई मोह ना हो, कोई लोभ ना हो। सभी लोग प्रसन्न रहें, खुशहाल रहें, मिलकर रहें, जुड़कर रहें, संयुक्त रहें। और हमने आज मंदिर भी भेजने की बात करी थी तो संयुक्त होकर ही की थी। तो आप सभी लोग को बहुत बहुत आशीष। कल्याणम अस्तु। शारदा देवी जी, हमने आपसे निवेदन किया था, देखिए शारदा देवी जी, हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, विनम्र निवेदन कर रहे हैं। जैसे बच्चा वो आपका है, वो हमारा भी बच्चा है। हम ये चाहते हैं कि बेटा ठीक हो। उसके लिए सर्वप्रथम देखिए, हमने आपसे कहा था आप महादेव के चरणों में अर्जी लगा दीजिएगा। और बच्चे को जो जो परेशानियां आ रही हैं उन परेशानियों से हम भी चाहते हैं कि बच्चा शीघ्रता से ठीक हो जाए। और अर्जी जब भेजेंगे, और साथ में ये नंबर भी दिया हुआ है शारदा देवी जी, इतना सरलता से हम सभी को बता रहे हैं कि आप यहाँ से औषधियाँ मंगा लीजिएगा। बच्चे के
डिटेल्स आप दे दीजिएगा। और कोई बात नहीं, उसके लिए तो कह रहे हैं हम आपसे। अब ये तो नहीं है कि हम वहां आ जाएं, पुणे में आ जाएं आपकी तरफ। बताओ कैसे संभव है, बताइए आप। यहाँ के रोगी त्राहिमाम करेंगे फिर? हाँ, यहाँ सारा कुछ सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। हम बताइए कैसे संभव है? तो जल्दी से बेटे को शिव सोम जी, हर हर महादेव गुरु जी, बहुत दिनों बाद जुड़े हैं शिव सोम जी। कहाँ हम तो एक अच्छा, आप इरेगुलर जब होते हैं ना, आप अपने मुताबिक अल्टरनेट डेज चुनते हैं। 15 दिन बाद आएंगे, हफ्ते भर बाद आएंगे। इतना लंबा अल्टरनेट कौन करता है भाई? तो हमें ये भी नहीं पता रहता। फिर आप शिव सॉन्ग का नाम कुछ और था। बहुत बहुत आभार आपका सज्जन राम जी। महादेव की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे। अरे क्या हो गया भाई? आपका शुभ नाम मैं भूल गया। शिव सॉन्ग लवली जी। लवली जी आप शायद बिहार से थी। देखिए, हम आप सभी से, जो लोग अभी पुराने हमारे सभी लोग हैं, आज हम विलंब से, जी बिल्कुल, देखिए इतना हमें याद आ गया। आपने लवली बोला, हम तुरंत समझ गए आप बिहार से हैं। देखिए, हम आप सभी से, जितने भी पुराने लोग हैं, हम उन सभी से ये एक बात कह रहे हैं, बहुत ही, हाँ, पटना से। तो ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा। क्या बात हो गई थी लवली जी आपको? ध्यानपूर्वक सुन लीजिएगा कि आज हमें विलंब केवल इसलिए आया हुआ था क्योंकि जैसे ही हम लाइव गए थे, तो लाइव तो चले गए, 5 मिनट हो गए, लेकिन बहुत आभार आपका। बहुत महादेव की कृपा आप पर यूं ही बनी रहे। बहुत सुंदर सज्जन राम जी, वाह क्या बात है। पांडे जी आपका बहुत बहुत अभिनंदन है। पांडे जी क्या हो गया था लवली जी आपको? तो हमने कहा पांडे जी से हमें अपने गुरुजी का नाम याद आ गया, क्योंकि अक्सर लोग उनसे पांडे जी भी कहते हैं और पंडित जी भी कहते हैं। बहुत सुंदर सज्जन राम जी, बहुत सुंदर। दूसरा, देखिए एक बार जरा ध्यान से सुन लीजिए। जो सभी लोग पुराने हैं, जो लोग हमारे साथ लगातार निरंतर, जितने भी साधक हैं जुड़े हुए हैं, हम सभी से जो बात कह रहे हैं, हमें विलंब इस कारण हुआ था क्योंकि, पहले आ जाइए सभी लोग, फिर बताते हैं। बहुत सुंदर। आपके लवली जी दर्द रहता है तो आप औषधि मंगा लीजिएगा, दर्द आपका बिल्कुल दूर हो जाएगा। आप विश्वास तो कीजिए, आप गुरुजी पर श्रद्धा तो कीजिए। हम डॉक्टर भी तो हैं भाई, ट्रीटमेंट भी तो करते हैं, ठीक है? आप अर्जी भी लगा सकते हैं और औषधि भी मंगा सकते हैं। हम दोनों कार्य कर रहे हैं भाई, निपुणता से कर रहे हैं। प्रयास तो हमारा यही है। जब अन्य लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं, अन्य लोगों की जिंदगी संवर रही है, तो आप तो हमारे साथ लाइव में निरंतर जुड़ जाते हैं अक्सर। तो आप क्यों बीमार हो भाई? अगर श्रद्धा है, विश्वास है महादेव के प्रति, हमारे प्रति आस्था है अगर महादेव के प्रति, तो एक बार आप औषधियां मंगाइएगा। निश्चिंत ही
1000% आपको लाभ होगा। और बताइए। मंगल कामनाएं आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आशीर्वाद आपको। महादेव आपकी सभी मनोइच्छाएं पूर्ण करें, आपका सरदर्द दूर हो जाए। कामाख्या जी कहाँ हैं आप? कामाख्या जी आज व्यस्त हैं। फ्रांसिस जी भी अब 4 तारीख तक व्यस्त रहेंगे लगता है। पूरा मजा लेंगे छुट्टियों का। अच्छा, नौकरी पेशा वालों को ये बढ़िया बात है कि बिल्कुल फ्री हो जाते हैं, लेकिन सैलरी पूरी मिलती है। निश्चिंत रहते हैं कि भैया अब हमें कुछ नहीं करना है। कम से कम लाइफ में तो आप निरंतरता के साथ जुड़े ही रह सकते हैं। नेटवर्क तो बस फर्स्ट क्लास चल रहा है, बहुत बढ़िया चल रहा है नेटवर्क। नेटवर्क तो बिल्कुल ठीक आ रहा है। आपको आवाज आ रही है सज्जन राम जी? हाँ, तो आपके यहाँ नेटवर्क नहीं होगा ना, हमारे यहाँ तो आ रहा है भाई। जल्दी जल्दी से जुड़ते जाइएगा। नहीं, यहां तो नेटवर्क फर्स्ट क्लास आ रहा है। यहां तो कोई इशू नहीं है, फुल नेटवर्क आ रहा है भाई। कोई दिक्कत नहीं आ रही है नेटवर्क में। यहां तो नेटवर्क ठीक आ रहा है भाई। यहां तो ठीक आ रहा है नेटवर्क भाई।
नेटवर्क आ रहे हैं क्या? आवाज आ रही है हमारी आप सभी को क्या? थोड़ा शीघ्रता से बताइएगा। हमारी आवाज आपको आ रही है क्या? आवाज नहीं आ रही है क्या? आ रही है। क्लियर नेटवर्क आ रहा है सबके पास? जी बताइएगा। रिज्वाइन करें क्या? बताइए। चलिए आज के लिए आप सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद। नेटवर्क हाँ हो सकता है इशू हो रहा हो, क्योंकि जब फॉग हो जाता है तो नेटवर्क थोड़ा सा स्लो हो जाता है, तो शायद फॉग हो रहा होगा बाहर, इसलिए जो है नेटवर्क में प्रॉब्लम आ रहा होगा। और अभी हम प्रयास करते हैं पुनः रिकनेक्ट करने की। अभी हमें दीजिए आज्ञा। ओम शम।